हजार का बताया आपने, 1000 में 500 रुपए का मार्जिन लिया, फिक्स रेट कर रखा है, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 400 रुपए भी बचे तो लेकर के चले जाते हैं। इसे कहते हैं दुकानदारी, इसे कहते हैं टारगेट। दुकान के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो? आखिर कस्टमर उन 100 दुकान को छोड़ करके आपकी नई दुकान पर क्यों आकर के खड़ा हो? इसका एक कारण अपने आप से पूछ लो। आने वाले फ्यूचर में ऑफलाइन कितने दिन चल पाएगा? क्या आप सोशल मीडिया से जुड़े हो? क्या आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो? क्योंकि ऑनलाइन के बिना आप ऑफलाइन में आधे ग्राहक भी नहीं बना पाओगे, आपका कुछ फायदा नहीं होगा, आपका पैसा डूबना ही डूबना है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़े के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। बिजनेस आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप फिर मार्केट को बीट कर दोगे। 100 की 100 दुकान छोड़ करके ग्राहक नई दुकान पर आएगा 100%, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं तो आपका पैसा डूबने वाला है, मैं लिखित में दे सकता हूँ। क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण है। यदि आपको कपड़े की दुकान खोलनी है और आप बिना किसी तैयारी के खोल रहे हो तो आप जरा सोच करके देखिए कि पैसा कितने दिन रुकने वाला है। जो आपने कमाया वो तो 100% डूबेगा। यदि आपको डूबने से पैसा बचाना है, कपड़े के बिजनेस में सक्सेस होना है, कपड़े की दुकान खोलनी है तो लंबे समय तक बिजनेस करना है, यदि आप वाकई में सीरियस हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। जो 4-5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, यही वे पॉइंट है। यदि आपने रिवर्स कर दिया तो पैसा डूब जाओगे, और यदि आपने उनको सही तरीके से चूज कर लिया, सही तरीके से यूज कर लिया तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाओगे। स्पेशल कपड़े के बिजनेस के लिए मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों कपड़े का बिजनेस करना बहुत आसान है, मगर मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। अच्छा, आप एक बात सोच करके देखिए, जब तक आपको मेरे ये 4-5 पॉइंट के सवाल अपने आप से ना मिले, उनका जवाब ना मिले, तो आप खुद ही सोच लीजिएगा कि कितने दिन आप बिजनेस कर सकते हो। कपड़े का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, आपके पास पैसा है, आपके पास लोकेशन है, आपने पूरी तैयारी कर ली है, मगर मेरे 4-5 सवालों का जवाब दो। क्या आपने डिसाइड किया है कि जो कपड़े का बिजनेस आप कर रहे हैं आपका नैरो क्या है, आपका टारगेट क्या है? बिना टारगेट को प्लान किए आप किस मोड़ पर अपने कपड़े के बिजनेस को ले जा सकते हो? देखिए, प्रत्येक बिजनेस का एक टारगेट होता है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो हर किसी के लिए बना होता है। दुनिया में जो भी बिजनेस है वो पर्टिकुलर टारगेट होता है कस्टमर का। कपड़े का बिजनेस है, कपड़े के बिजनेस की आपने तैयारी कर ली है, मन में और कुछ आपने पेपर वर्क भी कर लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपने उसमें मेंस, लेडीज, किड्स सभी को मिक्स कर दिया होगा। मगर बजट कितना है? आपने सोचा है कि तीनों को पूर्ति करने के लिए कितना बजट आपका लग सकता है? क्या आपने अपने लेवल का टारगेट अचीव करने के लिए जो प्लान बनाना था वो बनाया है? कैसे बनाओगे मैं बताऊंगा। किस तरह से टारगेट चूज करोगे मैं बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको सारी जानकारी मैं इसमें दूंगा। देखिए, टारगेट आपने नहीं बनाया तो बना लो। टारगेट यदि नहीं बनाया तो बना लो। सबसे पहले जिस लोकेशन को आपने चुना है वहां पर ये देखिए कि वहां पर ग्राहक किस तरह के आते हैं। वहां पर यदि मेंस की ज्यादा डिमांड है तो आप वहां पर हैंडलूम से लेकर ना बैठिएगा। यदि आपका ग्राहक है मेंस का, किड्स का, लेडीज का, यदि इस तरह की मार्केट आपने चूज की है और वहां पर इस तरह के ग्राहक आते हैं तो वहां पर आप इस तरह का आइटम लेकर मत बैठिएगा जिस मार्केट में उसकी डिमांड ही ना हो। ग्राहक स्पेशल मार्केट में तभी जाता है जिसको जो वस्तु की जरूरत होती है। सपोज कीजिए जूतों की मार्केट अलग है, कपड़े की मार्केट अलग है। जूतों की मार्केट में कपड़े लेकर बैठ गए, कपड़ों की मार्केट में जूते लेकर बैठ गए। हालांकि मेंस हो, लेडीज हो, किड्स हो, कपड़ों के साथ में जूते भी चाहिए, मगर जहां पर एक पर्टिकुलर आपकी मार्केट है, उस मार्केट में स्पेशल व्यक्ति जा रहा है तो उसके पास ऑप्शन होते हैं। एक दुकान पर नहीं मिलेगा उसकी पसंद का, दूसरी दुकान पे मिलेगा, तीसरी पे मिलेगा, चौथी पे मिलेगा। अब मार्केट यदि कपड़ों की है तो वहां पर कपड़ों के एक थॉट लेकर के, एक सोच लेकर के, एक मेंटेलिटी बना करके कपड़ों के ही खरीदारी करने के लिए कस्टमर आ रहा है। वहां पर शूज की दुकान लेकर के बैठोगे तो चल सकती है, मगर जो आपका टारगेट था, जो आपके दिन की सेल होनी चाहिए, जो मंथली का आपका ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। टारगेट करो। सबसे पहले आप ऐसा प्रोडक्ट चुनो जिसकी पूर्ति आप कर सकते हो। कपड़े में यदि एकदम से आप सारी वैरायटी लेकर के बैठोगे तो बहुत मोटा बजट चाहिए।
10 लाख प्लस का बजट कम से कम आपको चाहिए। यदि इतना बजट है तो तीनों की आप वैरायटी लगा दीजिए बहुत बढ़िया लोकेशन पर और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ, बहुत अच्छे रेट के साथ, तो आपका टारगेट अचीव हो सकता है। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको नॉलेज नहीं है और टारगेट आपको नहीं पता, तो आप उस कपड़े के बिजनेस को शुरू कीजिए जिसकी नॉलेज आपको है। मेंस की नॉलेज, मेंस के कपड़ों की नॉलेज आपको है तो वो काम कीजिए। लेडीज के कपड़ों की नॉलेज आपको कम है तो बिल्कुल मत कीजिए। किड्स की नॉलेज आपको मेंस के कपड़ों से बेहतर नॉलेज है तो आप वो काम कीजिए। कहने का मतलब जिसकी आपको नॉलेज है उस बिजनेस से स्टार्टिंग कीजिए और जब तक दूसरे प्रोडक्ट को उसमें ऐड मत कीजिए जब तक आप उस प्रोडक्ट की पूर्ति अपने ग्राहकों के लिए ना कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट की पूर्ति करना बहुत 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 मुश्किल होता है। प्रोडक्ट इतने सारे हैं एक ही वैरायटी में। मेंस कर लिया तो मेंस में भी काफ़ी प्रोडक्ट है। जब तक ग्राहक आपकी दुकान से वापसी ना जाए और ग्राहक कहने ना लगे कि भाई मुझे तो अब आप किड्स की भी ला के दो, आपका मेंस का तो बहुत अच्छा है, तब तक आप दूसरा माल ना भरिएगा। या जब तक आपके पास पैसा भरपूर ना हो जब तक ना करिएगा। 10, 20, 50 हज़ार रुपये लगा करके अपना पैसा मत डुबाना। क्लियरली बता रहा हूँ, जीवन में बड़ा एक्सपीरियंस किया है। इधर उधर जाकर के मैंने बहुत देखा, जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं उनके पास ऐसे ही ग्राहक आते हैं और उनका मार्जिन भी बहुत कम होता है। शाम को जब गिनती करते हैं ना गल्ले की तो कुछ नहीं हाथ पल्ले लगता। बड़े बड़े शोरूम वाले जो बड़ा बड़ा पैसा लगा करके बैठे हैं, लाइट की चकाचौंध, स्टाफ की चकाचौंध, उनके पास ग्राहक भी गाड़ियों से उतर के आते हैं, मोल भाव नहीं करते। 1000 का बताया आपने, 1000 में 500 रुपये का मार्जिन लिया, फिक्स रेट कर रखा है, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 400 रुपये भी बचे तो लेकर के चले जाते हैं। इसे कहते हैं दुकानदारी, इसे कहते हैं टारगेट। आपको टारगेट कौन से कस्टमर पर करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पैसे लगा करके एक अच्छी दुकान खोलना चाहते हैं, गाड़ी वाले ग्राहक चाहते हैं, तो टारगेट आपका ऐसा ही होना चाहिए। उसके लिए क्वालिटी आपको लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक लुकिंग देनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूं जब आपका टारगेट अचीव ना हो तब तक आपको बिजनेस शुरुआत करना ही नहीं चाहिए। यदि आपको लगे कि मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा तो 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए बिल्कुल मत फूको, उन्हें संभाल करके रखो। जब आपके पास बजट हो जाए 4, 5 लाख रुपए का, तब आप कपड़े का बिजनेस शुरू करो। भले ही आपको एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन जब आपके पास पूरा का पूरा बंडल तैयार होगा, पूरे की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रोडक्ट रखोगे अपनी शॉप में और एक कॉन्फिडेंस के साथ बेचोगे, पूरी सेटअप के साथ बेचोगे, बाकायदा उसके बिलिंग करके दोगे, उसको एक बिल भी प्रदान करोगे, तो वो बहुत अट्रैक्ट होगा और आपकी दुकान को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। दोस्तों, क्या आपने सोचा है टारगेट के बाद यदि आपने अपना टारगेट नहीं लिया तो आपको दुकान करने का मज़ा नहीं आएगा। कुछ दिन चलेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर आप मूड को पकड़ के रहोगे कि ये हमने क्या कर दिया। दूसरा पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि आपने सोचा है कि जब आप कपड़े की दुकान खोल रहे हो तो आप ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हो, कस्टमर को आप क्या स्पेशल दोगे। कपड़े की दुकान तो भाई मार्केट में बहुत है। जिस मार्केट में आप कपड़े की दुकान खोलने जा रहे हो ऑलरेडी 100 दुकान है, ग्राहक आपके पास क्यों आए। आप ग्राहक को अपने माध्यम से, अपने गारमेंट के माध्यम से, अपनी दुकान के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो। आखिर कस्टमर उन 100 दुकान को छोड़ करके आपकी नई दुकान पर क्यों आकर के खड़ा हो, इसका एक कारण अपने आप से पूछ लो। यदि आपने खुद जवाब दे दिया और आप उस जवाब से संतुष्ट है तभी आगे बढ़ना। यदि आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो ज़्यादा दिन बिजनेस नहीं कर पाओगे, कपड़े की दुकान 1 साल के अंदर बंद हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी दुकानें स्टार्ट करते देखे और बंद करते हुए देखे हैं। दोस्तों, यदि आपको अपने आप से ये सवाल का जवाब नहीं मिलता कि उन 100 दुकान को छोड़ करके ग्राहक नई दुकान पर क्यों आए, आप क्या मैसेज दे रहे हो उनको क्या फ़ायदा है उन 100 दुकान को छोड़ करके नई दुकान से कपड़े खरीदने का, उनको क्या फ़ायदा है अपने पुराने दुकानदार को छोड़ करके नई दुकान पर जुड़ने का, क्या फ़ायदा है। इन फ़ायदों के जवाब ढूंढो कि ग्राहक को आप क्या दे सकते हो, कब दे सकते हो और क्यों देना है, आपको कैसे देना है, क्या समय है। जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते कपड़े के बिजनेस की तरफ आगे मत बढ़ना। मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। और यदि आपने इन सवालों के जवाब अपने आप से लिख लिए तो उनको एक पेपर पर उतारना कि यदि ग्राहक
100 दुकान को छोड़कर मेरे पास आ रहा है तो मैं उनको क्या फायदा दे रहा हूँ। पेपर पे नोट कर लेना, यदि पेपर पे नोट करते हुए आपके हाथ ना रुके तो समझ लेना कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। ये पॉइंट जब आप लिखोगे ना पेपर के ऊपर कि मैं ग्राहक को क्या फायदा दूं, मैं ग्राहक को कब अपनी दुकान पर बुलाऊं, ग्राहक मेरी दुकान पर क्यों आए दूसरों की दुकान छोड़कर, तब ग्राहक ऑटोमेटिक आपकी नई दुकान पर चढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या है भाई, आपके पास दुकान खोल रहे हो बाजार के अंदर, क्या ऑफलाइन ही बेचना है, ऑफलाइन वाले ग्राहक ही आपको चाहिए, क्या आने वाले फ्यूचर में ऑफलाइन कितने दिन चल पाएगा, क्या आप सोशल मीडिया से जुड़े हो, क्या आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन के बिना आप ऑफलाइन में आधे ग्राहक भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि जो ग्राहक ऑलरेडी बन रहे हैं उनको तोड़ने में बहुत समय लगेगा और आपको अपनी दुकान का नाम चमकाने के लिए सोशल मीडिया ऑनलाइन की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको सोशल मीडिया पर पेज नहीं है या आपको सोशल मीडिया इस्तेमाल करना नहीं आता या ऑनलाइन में कोई भी प्रोडक्ट बेचना नहीं आता तो पहले नॉलेज ले लो। यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियो पड़ी है, गूगल बाबा से पूछो, सारी जानकारी आपको दे देते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टार्टिंग से ही करना शुरू कर दो। घर बैठे आपके ग्राहक को, चाहे रिटेल का आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो या होलसेल का कर रहे हो, घर बैठे हुए आपके ग्राहक को आपकी पूरी दुकान दिख जानी चाहिए। जो घर से मन बना करके चले तो वो मार्केट की 100 दुकानों को छोड़कर डायरेक्ट आपकी दुकान पे आएगा, मेरी गारंटी है। यदि आप ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन भी जुड़ जाते हो, मेथड क्लियर रखे कि मात्र ऑफलाइन ही करना है। ऑफलाइन करना है तो ग्राहकों तक दुकान कैसे पहुंचाए, इसके लिए आपको लोकल अखबार का यूज लेना पड़ेगा, पंपलेट देने पड़ेंगे, रिक्शा से आपको एडवर्टाइजिंग कराना पड़ेगा। ऑनलाइन यदि आपको जुड़ना है तो ऑनलाइन में सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, आपको गूगल एड से ऐड चलाने पड़ेंगे, ग्राहकों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपकी मार्केट के, आपके शहर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑनलाइन घर बैठे आपको माल भेज सकता है, और वो भी रिटेल में। दोस्तों करके देखे, बड़ा मजा आने वाला है। जब ये तीनों ट्रिक, जब ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में बस जाए तो एक 4 पॉइंट के बिना ये तीनों पॉइंट बेकार है। 4th पॉइंट कौन सा है? कंसिस्टेंटली। यदि आपने बिजनेस शुरू किया है तो आपको लगातार अपने बिजनेस को अपना समय देना पड़ेगा। एकदम से कुछ नहीं होता, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको कम से कम 1000 दिन अपने बिजनेस को देने हैं और उस बिजनेस के बैकअप के लिए, खर्चे के लिए आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना है कि उसका खर्चा हम 1000 दिन तक कैसे पूरा करेंगे। यदि आपके पास 1000 दिन के खर्चे का पैसा अलग से नहीं बचाना तो आप कवर नहीं कर पाओगे कपड़े का बिजनेस। कवर करने के लिए, खर्चा पूरा करने के लिए आपको अलग से पैसा रखना पड़ेगा, जिसे बैकअप मनी बोलते हैं। एक दिन का खर्चा दुकान पर बैठकर समझ सकते हो कि स्टाफ का खर्चा कितना है, बिजली का खर्चा कितना है, और जो ट्रांजैक्शन हमारी हो रही है, जो सुविधा हम दे रहे हैं उसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है। इसलिए 1000 दिन का हमारा कितना खर्चा हो जाएगा, वो बैकअप आपके पास होना चाहिए। वो पहले आपको जेब से लगाना पड़ेगा, एकदम से दुकान आपको कमा के नहीं देगी। इसलिए कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। यदि लगातार आपने काम नहीं किया और आप हिम्मत हार गए तो ये जो आपने शुरुआत में मेहनत की, 3 पॉइंट आपने क्लियर किए, आपका कुछ फायदा नहीं होगा, आपका पैसा डूबना ही डूबना है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कपड़े के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। टारगेट याद रखना, आप फायदा ग्राहक का, क्यों ग्राहक आए ये याद रखना, मेथड क्या करना चाहते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन ये याद रखना, और कंसिस्टेंटली लगातार दुकान को ओपन करना है, अपने बिजनेस पर फोकस कराना है, ग्राहकों का ध्यान केंद्रित कराना है। ये सारे के सारे आपको नियम यदि आपने अपना लिए और आपने इन पे फोकस कर लिया, इनको आपने पूरा कर लिया, अचीव कर लिया, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप फिर मार्केट को बीट कर दोगे। 100 की 100 दुकान छोड़ करके ग्राहक नई दुकान पर आएगा 100%, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। मगर शर्त यही है, ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। ये दिमाग में फंसा लो अपने बिजनेस पर, आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिकली उतार दो, आपका 101% मैं बता रहा हूँ बिजनेस चलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जितना मार्जिन आप चाहिए उतना ले लीजिए। हाँ, इनके साथ साथ में क्वालिटी, सर्विस, बिहेवियर आपका बहुत ही मस्त होना चाहिए, जो फ्रेंडली हो, बिल्कुल कस्टमर को देखकर मुंह मत चढ़ाइएगा। सब कुछ आपका ऐसा होना चाहिए कि जो भी ग्राहक आ रहा है उसे खुशी मिल रही है, बस खुशी
देने की कोशिश कीजिएगा, बाकी काम तो ऊपर वाला अपने आप कर देगा। दोस्तों ये पॉइंट है, यदि आप अपना पैसा कपड़े के बिजनेस में लगाने की सोच रहे हैं तो पहले अपने आप से ये चारों प्रश्नों के, चारों पॉइंट के उत्तर पूछ लो कि आपके पास इनके उत्तर है या नहीं है। यदि नहीं है तो दुकान मत खोलिए ना, अभी थोड़ा सा समय ले लो, सर्च करो, इनके उत्तर ढूंढो, इनके उत्तर ढूंढने के बाद तब आप पैसा लगाओ, तो फिर आपका वही पैसा एक साल में या 1000 दिन बाद डबल होकर के आएगा कपड़े के बिजनेस में। फिर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तरक्की होने लगेगी, फिर आप रिटेलर से होलसेलर, मैन्युफैक्चर ना जाने कहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो मोटिवेट आपको करती है, जो जानकारी आपको देती है। और साथ में रिव्यूज की वीडियो में लेकर के आता हूं अच्छे होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स की अलग अलग शहरों से, जिससे कि आप आसानी से अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से उन प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वैसे तो बहुत शहरों में बहुत सारे होलसेलर मैन्युफैक्चरर हैं, वहां तक हम सारे नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी हम उनमें से बहुत ऐसे चुनिंदा होलसेलर मैन्युफैक्चर ढूंढ करके लाते हैं। और जो भी वीडियोज हम बनाते हैं उन पर आप विजिट डायरेक्ट करो, अपने आप से प्रश्न करो कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए है, हमारे एरिया के लिए, हमारी लोकेशन के लिए परफेक्ट है या नहीं है। तभी आप अपनी शर्तों पर खरीदारी करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और आपके नए बिजनेस की शुरुआत के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए राम राम।